नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें उन खबरों के लिए जो आपसे मीडिया छुपाता है। जी हाँ, मीडिया पर राम मंदिर चंदा चोरी की कितनी खबर आपको देखने को मिली, वहीं कितनी मीडिया कवरेज, कितनी परिचर्चा इस पर देखने को मिली। राम मंदिर चंदा चोरी का तो मुद्दा अभी थमा ही नहीं था कि एक बड़े अखबार में मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जी हाँ उज्जैन आपका आस्था का बड़ा केंद्र, अभी पहले राम मंदिर जो पूरे देश का आस्था का केंद्र, वहां चंदा चोरी, वहां सोने चांदी की सिल्लियां चोरी। अब उज्जैन में खरीदे गए प्लॉट के बारे में, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर या कोई बड़ी चर्चा इस पर देखने को नहीं मिलेगी, नहीं ढूंढने से मिलेगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद फरोख्त के मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच उज्जैन में बड़ी संख्या में प्लॉट खरीदे गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में जमीनें खरीदी गई वहां बाद में सड़क, बाईपास और अन्य विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। उन्होंने मांग की कि इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन यानी लैंड यूज चेंज और विकास कार्यों से संबंधित सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाए। साथ ही पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग भी की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीनों का खेल हुआ है। आपने कितनी खबर इस पर, कितनी मीडिया पर चर्चा इस पर देखने को मिली। स्विट्जरलैंड में 21 जून को ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत ट्रंप की धमकी की वजह से खत्म हो गई। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा, करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। गालिबाफ ने कहा कि इसके बाद ईरानी डेलीगेशन ने बैठक खत्म कर दी और वहां से चला गया। उन्होंने बताया कि बाद में अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और बैठक करने की इच्छा जताई, लेकिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया। ईरानी टीम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसे लेकर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू ही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार ट्रंप के अचानक और सख्त बयानों से भी तनाव पैदा हो जाता है। तो बड़ी खबर, जी हां, नेतन्याहू और ट्रंप के बारे में जेडी वेंस ने बड़ी बात कही। दरअसल जब अमेरिका ईरान के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे थे तभी ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से रोके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान पर फिर बहुत सख्त हमला करेंगे। मानसून 12 दिन की देरी के बाद मंगलवार को मुंबई पहुंच गया। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। मानसून के पहुंचते ही शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश के पहुंच सकता है। इसके बाद 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार यानी आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे चरण के पद्म पुरस्कार दे रही। इस समारोह में देश की 65 हस्तियां सम्मानित होगी। समारोह में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस को जनसेवा और मलयालम पत्रकार पी नारायण को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अलका याग्निक, एक्टर मम्मूटी, अमेरिका में कार्यरत प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी सम्मानित होंगे। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें से कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिए जा रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाए। जस्टिस गौरांग ने मतगणना केंद्र बने शेखावटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।
भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर, आपने कितनी खबर, कितनी मीडिया चर्चा इस पर देखी होगी। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के 7वें दिन बड़ी कार्रवाई की गई। भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। भरत तिवारी की मां ने जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत को उस वक्त गोली मारी थी जब उसने फेसबुक लाइव आकर सरेंडर कर दिया था। यह इस केस में अब तक की चौथी एफआईआर है। अब तक सम्राट सरकार पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर करने से बच रही थी। काशी में गंगा नदी पर नाव पर नॉनवेज और बियर शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है, लेकिन आपने मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि किस खबरों के लिए आपको भावुक करना है या किन खबरों के लिए आपके खून में उबाल करना है। इनमें नाविकों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। एक समय था जब किसी ने पार्टी की थी तो जबरदस्त तरीके से पूरे देश में मीडिया ने हल्ला मचाया था, लेकिन इसकी अब चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं, मीडिया जानता है कि आपके मन में सवाल होंगे। इसलिए पुलिस के अनुसार वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अगले दिन शिकायत के बाद पुलिस ने 5 की पहचान शुरू की। लोकेशन टेस्ट की। घाट पर पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान दीपक कुमार, जी हाँ, आप अवश्य इसको पूरा ढंग से सुनिए, दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी के रूप में हुई है। सभी रामनगर और काशी के रहने वाले हैं। ऐसी ही एक पार्टी काशी में 15 मार्च को गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई थी। इसमें आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी थी। जबरदस्त तरीके से मीडिया ने उसको शेयर किया था, जबरदस्त तरीके से मीडिया ने उसको कवरेज किया था, लेकिन इस पर आपको कहीं पर भी कोई खबर, कोई मीडिया चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।